नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र आज मौजूद है लेकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट सिंपल काफी लंबा चलता है और काफी सीखने को मिलता है उसमें, और अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने सबसे अच्छा टेंस है, क्योंकि अगर हम अनुवाद के आधार पर भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ हमें हर हर मतलब शब्द के हर हिस्से का अनुवाद मिल जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। मैं, आई, आपको, यू, पढ़ाना, टीच, रहा रही के लिए हमको हर जगह मिल जाता है आईएनजी। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत अच्छा टेंस है, एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा है। कुछ हिंटिंग वर्ड्स याद रखने हैं और हमारा काम हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए कहाँ यूज में आता है और कैसे यूज में आता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। रनिंग एक्शन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में कोई भी काम चल रहा है, और हिंदी के हिसाब से तुलना करें तो रहा है, रही है, रहे हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो करंटली जो काम चल रहा है, इस क्षण जो काम चल रहा है, अब जरूरी नहीं कि वो रोज चलता हो, टेम्परेरी बेसिस पे भी अगर कोई काम चल रहा है तो हम उसके साथ लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप अभी ये सेशन देख रहे हैं, या आप बोलो मैं एमबीए कर रहा हूं, वह इस समय खाना पका रहा है, वह इस समय क्रिकेट खेल रही है। चलिए, तो रहा है, रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ताहती है की टेंशन नहीं। सब्जेक्ट आएगा, आगे क्या आएगा वो देखते हैं। तो रनिंग एक्शन इन प्रेजेंट, वाक्य विन्यास देखें। सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, एक्शन हो ही रहा है, कंटिन्यूटी है, तो जहां कंटिन्यूटी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा ही देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इज आर एम का जिक्र हमने जो पढ़ा है फर्स्ट क्लास से, आप आगे बढ़े और यहां तक पहुंचे हैं, और जो नहीं देख सके वो पीछे जाकर देखें। और देखिए हमारे इस स्क्रॉल पर जीके की लाइन भी चलती रहती है। मैडम के लेक्चर तो अलग से होते हैं, पर नीचे स्क्रॉल में आपके जीके के जो करंट जीके और जीके से जुड़े कुछ अच्छे कंसेप्ट भी आते रहते हैं। तो आप निश्चित तौर पर वो स्क्रॉल भी देख रहे हैं, तो उसमें भी आपका टेंस आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इज आर एम हमने जो यूज किया था, सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी देखा था, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पर भी बताया, वहां पर भी पहले आपको बता दिया था। पर वहां जो सेंटेंस था वो इस टाइप का था, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर, की मैं एक डॉक्टर हूं। यहां एक्शन हो रहा है, जैसे डॉक्टर कह रहा है कि मैं अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूं, तो आई एम ट्रीटिंग माई पेशेंट, में इलाज कर रहा हूं। तो यहां जहां भी एक्शन है और कंटिन्यूटी है, रहा है, रही आ जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब की तरह यहां पर आएगा, और इज आर एम में से कहां इज आएगा, कहां आर आएगा, कहां एम आएगा, पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आई के साथ एम, ही शीट सिंगुलर के साथ इज, यूवी दे प्लूरल के साथ आर, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नोट कहाँ आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वो सब भी आपके आगे आ जाएगा। अब देखें, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो, और यहाँ पर हिंटिंग वर्ड्स की बात करेंगे शुरुआती एग्जाम्पल से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कुछ होता नहीं है कि हम गलत करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने हिंटिंग वर्ड पढ़े थे, मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होंगे। आपने वहाँ हिंटिंग पढ़े थे, लास्ट सेशन में पढ़े थे, सम टाइम, यूजुअली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम। ऐसे ही कुछ हिंटिंग वर्ड्स का जिक्र हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू नाउ। शी इज currently
studying at her home. She is currently studying at her home. He is preparing for IAS nowadays. He is preparing for IAS nowadays. Look, they are playing listen, somebody is singing. और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इसी में कवर हो जाए. They are building a new house these days. They are building a new house these days. Or she is cooking food at this moment. चलिए, ये हमारे सेंटेंस भी हो गए और यहां हमारे सामने हिंटिंग वर्ड्स भी हो गए कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनेगा. अब आप देखिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग यू नाउ. तो जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलना चाह रहा हूं, इसलिए इज आर एम आईएनजी लगा रहा हूं. पर अगर एग्जाम में आ जाए और इस तरह आ जाए कि यहां पर ब्लैंक है और सेंटेंस आ जाए आई एम डैश डैश, आई एम भी नहीं आएगा, आई डैश डैश यू नाउ, और टीच आपको वर्ब भरना है. तो आपके सामने अगर नाउ आता है तो हिंटिंग वर्ड हो गया कि नाउ आपका किसको सपोर्ट करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अर्थ के आधार पर भी देखें कि मैं अभी, अब जैसे उधर आपने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि मैं डेली पढ़ा रहा हूं, नहीं डेली पढ़ाता हूं, है ना, मैं डेली पढ़ाता हूं, डेली 9 बजे इंग्लिश की क्लास लेता हूं, मैं डेली 11 बजे इंग्लिश की क्लास लेता हूं. पर जब नाउ आ गया तो नाउ के साथ हमारा ऑटोमेटिकली क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहां पर हम हिंटिंग वर्ड्स ले रहे हैं, उनको आप एक लाइन में वापस से लिखना, ये तो सब है ही है, पर एक लाइन में खुद भी लिखना ताकि आपको याद भी होगा. फिर जैसे शी इज करंटली स्टडी, यहां पर मैंने आईएनजी नहीं लगाया, बिल्कुल यहां पर आईएनजी आएगा, है ना. शी इज करंटली स्टडीइंग एट हर होम. ठीक है, तो वह करंटली क्या कर रही है, अपने घर पर स्टडी कर रही है. तो करंटली भी आपका क्या सपोर्ट करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सपोर्ट करेगा. चलिए, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस नाउअडेज. नाउअडेज का मतलब आजकल वह आईएएस की तैयारी कर रहे हैं. कोई बोले कि आजकल तो हम घूम रहे हैं, आजकल तो हम क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, तो आजकल. फिर सिंपल सिंपल से दिखने में पर एग्जाम में बड़ा काम कर जाते हैं लुक और लिसन. जब आप बोलते हो लुक, देखो ना, कई बार छोटे भाई के लिए बोलते देखो मेरा छोटा भाई शैतानी कर रहा है, देखो वो खेल रहा है, देखो कोई जा रहा है. तो जब हम लुक बोलते हैं तो बाद वाले हिस्से में भी किसको सपोर्ट मिलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सपोर्ट मिलता है. उसके बाद लिसन, सुनो कोई गाना गा रहा है, तो लिसन के साथ भी हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना होता है. उसी तरह दीज डेज, दीज डेज आपका हो जाएगा इन दिनों. तो दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस दीज डेज, इन दिनों वे एक नया मकान बना रहे हैं. और जब एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा. एट दिस मोमेंट, इस क्षण या अभी वह खाना पका रही है. तो बड़ा ही अच्छा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मोटा मोटी इज आर एम आईएनजी हम सब लगा लेते हैं. इज आर एम कहां आता है वो भी हम पहले क्लियर कर चुके हैं. मोटा मोटी 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बातें ध्यान देना, जिसमें से एक बात यह है कि उसके हिंटिंग वर्ड्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हिंटिंग वर्ड्स कौन कौन से हुए, एक बार मेरे साथ बोलना. नाउ, करंटली, नाउअडेज, लुक, इस तरह आ जाए लिसन, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज. ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंटिंग वर्ड हैं और ये आ जाए तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेफर करना है.
एक बात ही बड़ी महत्वपूर्ण है। अब दो बातें और करते हैं ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ओवरऑल सारा ही हमारा लाइफ का काम हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम अगला लेते हैं। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अभी पीछे एक शब्द लिया था ऑलवेज। ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, एग्जाम में आने भी लगा है, बहुत आता है, एरर डिटेक्शन वगैरह में भी आने लगा है, बड़े एग्जाम में भी आने लगा है। तो ऑलवेज के साथ हम इंडेफिनेट तो लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पर कभी कभी ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में ऑलवेज हो और कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जो अनप्लीजेंट हो, अप्रिय हो, कोई नकारात्मक कार्य हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना वापस, ऑलवेज आ जाए सेंटेंस में और कोई अप्रिय सा कार्य हो रहा हो, अनप्लीजेंट कार्य हो रहा हो, कोई नकारात्मक कार्य हो रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पहले प्रेफर करेंगे। जैसे ये सेंटेंस आ जाता है ही डैश डैश ऑलवेज, ठीक है, अदर्स, और यहां पर आपको भरना होता है टीज। टीज शब्द आपने सुना होगा, किसी को परेशान करना के सेंस में आता है। तो ही डैश डैश ऑलवेज टीज अदर्स। अब ये टीज परेशान करना अनप्लीजेंट काम है, अप्रिय सा काम है, और यहां वर्ड आ रहा है ऑलवेज। ये रूल सिर्फ ऑलवेज शब्द के लिए ही है, और थोड़ा डीप में जाके स्पोकन में तो ठीक है, हम अलग अलग तरीके से लैंग्वेज यूज कर देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो हमें स्पेसिफिक ग्रामेरियन बन के ही आंसर देना होता है। स्पोकन में सिर्फ हमारी बात जो होती है उसी से सामने वाला अर्थ नहीं लगाता है। वॉट वी स्पीक अफेक्ट्स ओनली 7%, जो हम बोलते हैं वो 7% असर करता है सामने वाले के दिमाग पे, और हाउ वी स्पीक प्लस अवर बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट 93%। तो 93% तो हमारा बोलने का तरीका, हमारी पर्सनालिटी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। बट जब रिटर्न की बात आई तो कोई स्पेसिफिक सा आंसर होगा, तो ध्यान रखिए चूंकि यहां पर ऑलवेज आया, नकारात्मक सा कार्य है, हम यहां पर प्रेफर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा आंसर होगा ही इज ऑलवेज टीजिंग अदर्स। वह दूसरों को हमेशा हमेशा परेशान कर रहा है, उसकी तो आदत ही ऐसी हो गई है। क्लियर? तो एक तो हिंटिंग वर्ड का कंसेप्ट पढ़ा हमने, और एक स्पेसिफिक हमने जो पढ़ा, किस शब्द के लिए पढ़ा, ऑलवेज शब्द के लिए पढ़ा, और ऑलवेज के साथ जो कार्य हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अनप्लीजेंट हो रहा है, अप्रिय हो रहा है, मतलब जो सेंटेंस में एक्शन दिखाई दे रहा है वो कोई खुशनुमा एक्शन नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं। अब अंतिम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो यहां तक आप बिल्कुल पढ़ लेना, मैं तीसरी बात भी कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पूरा पढ़ लेना, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने के बाद 8-10 क्वेश्चन भी लेंगे, यहीं पे करेंगे सिर्फ प्रेजेंट के, ताकि आपको प्रेजेंट सॉलिड हो जाए। जो जो चीज होती जाए उसको इतना सॉलिड करते जाओ कि लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए, एक अलग सा रूल होता है, वो जब हम नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, पर जब पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा सा रूल है, नेचुरल सेंसेशन। ये बड़ा अच्छा रूल है रिटर्न इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि देखो मैंने अभी बोला स्पोकन में अगर आप सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से भी बोल जाओ चल जाता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाओ, आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम में आ जाओ जहां आपको ऑप्शन भरने होते हैं, या अपनी तरफ से भी हम अब प्योर इंग्लिश लिखने की कोशिश करें, तो वहां पर भी हमें थोड़ा ये रूल का ध्यान रखना है। अब नेचुरल सेंसेशन का मतलब क्या होता है, और जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जो बिल्कुल गंभीरता से पढ़ रहे हैं, वो एक सेंटेंस लिखे भी सही मेरे साथ, और मैं इसलिए धीरे धीरे बोलूंगा, और धीरे धीरे बोलने से जो नहीं भी लिख रहे उनको भी थोड़ा आसानी समझ में आएगा। नेचुरल सेंसेशन या प्राकृतिक संवेदनाओं, नेचुरल सेंसेशन या प्राकृतिक संवेदनाओं से संबंधित क्रियाओं के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग आमतौर पर वर्जित माना जाता है। नेचुरल सेंसेशन या प्राकृतिक संवेदनाओं से संबंधित क्रियाओं के साथ आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्जित माना जाता है। अब जैसे क्रियाएं क्या होती है देखें, वो है ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, लव, हेट, सी, हियर, वांट, होप, डिजायर, स्मेल एंड सो ऑन। अब इसमें
स्पोकन में हो सकता है कोई अलग थीम चले, बोलते हुए हम बोल जाएं, और बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर मोटा मोटी कंसेप्ट ये है कि जो चीज स्वतः होती है, स्वतः का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना, और बाहर से कोई आवाज आए, है ना, या ये कोई चीज नीचे गिर जाए, है ना, तो कोई बर्तन नीचे गिर जाए बाई चांस, है ना, आप अपने कमरे में पढ़ रहे हैं और एक कोई बर्तन रसोई में नीचे गिर जाए, तो आपको आवाज ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक आती है, कोई अलग से इंटेंशन लगाना पड़ता है क्या? अपने आप आती है। अच्छा, किसी पड़ोस के घर में आपके हलवा बन रहा हो, खुशबू आपको क्या होती है, अपने आप आती है, या पड़ोस में जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता है, खुशबू अपने आप आती है। तो बाहर बारात जारी होती है तो उसके डीजे गाने की आवाज, नाचने गाने की आवाज, धूम धड़ाके की आवाज अपने आप आती है। तो पकड़ना मेरी बात को, जो चीज स्वतः होती है, अपने आप होती है, हाँ, उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। स्पोकन में चल जाएगा, एग्जाम में नहीं चलेगा। और अगर कंटिन्यूस का प्रयोग करने की मतलब ऐसा लग रहा है कि फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम लगाएं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ना लगाकर इसके पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट ही लगाते हैं, ध्यान रखना, नेचुरल सेंसेशन के साथ। जैसे पढ़ना नेचुरल सेंसेशन नहीं, पढ़ना तो आप अपने इंटेंशन से कर रहे हो। तो कोई भी काम के लिए आप दिमाग को कमांड दे रहे हो, तो वो आपका नेचुरल सेंसेशन नहीं, वो तो इंटेंशनल प्रोसेस है। कोई चीज स्वतः होती है ना, स्वतः अपने आप हो जाती है, कानों में आवाज अपने आप आ जाती है, खुशबू आपको अपने आप आ जाती है, कोई चीज आंखों के सामने अपने आप दिखाई दे जाती है। अपने आप दिखाई दे जाने का मतलब कोई चीज सामने आएगी तो दिखाई दे ही जाएगी। चलिए, उनके साथ कंटिन्यूस टेंस नहीं लगाते हैं। जैसे उसमें लव और हेट का भी एग्जाम्पल होता है, जब आप फिल्म वगैरह देखते हो, डायलॉग सुनते हो, तो आई एम लविंग यू आपने नहीं सुना होगा। अब कुछ लोगों को कोई विज्ञापन या ऐसी कोई चीज आ सकती है दिमाग में, पर एडवर्टाइजमेंट या स्पोकन में या वहां चल सकता है, पर एग्जाम में नहीं चलेगा। लव के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेफर करें अगर करना ही है तो। हेट, आई एम हेटिंग यू या आई हेट यू, तो आई एम हेटिंग यू ग्रामेटिकली गलत है, क्लियर। सी, देखना नेचुरल सेंसेशन है। हियर, सुनना नेचुरल सेंसेशन है। वांट, वांट में आपने स्पोकन में भी नहीं सुना होगा, आई एम वांटिंग टू प्ले, आई एम वांटिंग टू गो, आपने क्या सुना होगा, आई वांट टू प्ले। होप फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। तो हमें लाइफ में एक कोटेशन है कि भाई बेस्ट के लिए क्या करना है, तैयार रहना है, मतलब आशावान होना है, और कभी कुछ ऐसा वर्स्ट भी हो जाता है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड अगेन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट, कि एक एफर्ट अगर थोड़ा सा कम भी होता है, हमारे जो हम देखते हैं सपने उसमें नहीं पूरा हो पाता है, तो अगेन एंड अगेन ट्राई, अगेन एंड अगेन, और वही आपकी विजय को सुनिश्चित करता है। फिलहाल होप आ जाए या डिजायर आ जाए, तो मैं एक एग्जाम्पल भी देके बताता हूँ। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल ऐसा आया भी था कि भाई राजू आईएएस बनने का सपना देख रहा है या अपेक्षा कर रहा है। डिजायर का मतलब आपका होगा अपेक्षा। तो जैसे सेंटेंस है, राजू इज डिजायरिंग टू बी एन आईएएस, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, अगर आप अपनी तरफ से भी लिख रहे हैं कहीं कुछ ऐसे लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो अवॉइड करें कंटिन्यूस टेंस का ऐसे सेंटेंस में। राजू आईएएस बनने की अपेक्षा रख रहा है, तो आपको चुनना भी हो ब्लैंक में, तो इस डिजायरिंग न प्रेफर करके आप किसको प्रेफर करें, इससे पहले जो आपने पढ़ा था डिजायर्स को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये प्राकृतिक संवेदना है। स्मेल, इट स्मेल्स स्वीट बजाय इट इज स्मेलिंग स्वीट। तो ध्यान रखिए कि नेचुरल सेंसेशन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग आमतौर पर वर्जित माना जाता है। अब इसमें बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं, मैं दो अपवाद जो मेन होते हैं जिनसे आप बात को समझ भी जाओगे जिक्र करता हूं। जैसे मैंने सी शब्द की बात की और हियर शब्द की बात की, तो जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, आई एम सीइंग योर फेस, और एक मैं बोलूं आई एम सीइंग यू टुमारो, ये दो सेंटेंस लिए है ना। अच्छा, टुमारो से भी कुछ लोग लगता है कि फ्यूचर चले जाएंगे, हालांकि सेंटेंस सही है, तो मैं और आसान बना देता हूं ताकि अभी फिलहाल आप फ्यूचर में न जाएं, प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट सीख रहे हैं। अब देखो यहां दो सेंटेंस है, और रूल टू रूल चलेंगे तो भी काम हो जाएगा, एक्सेप्शन नहीं लगेगा आपको। सी शब्द का मतलब होता है देखना, सी शब्द का मतलब देखना होता है, तो सी शब्द का एक अन्य मीनिंग भी होता है। सी शब्द का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है। मिलना, हम चाहते हैं लास्ट में किसी को बोलते हैं टाटा सी यू लेटर,
तो सी यू का मतलब मिलना, फिर मिलेंगे, आई सी यू देखना मिलना, दोनों सेंस में आता है। अब पहले सेंस में जब आप देख रहे हो आई एम सीइंग योर फेस, क्या देख रहे हो, आई एम सीइंग योर फेस, तो जब आपने पहले सेंटेंस में देखा आई एम सीइंग योर फेस, तो इसमें देखना वाला संदर्भ है और देखना के लिए आप नेचुरल सेंसेशन के हिसाब से नहीं लगा सकते। पर दूसरे सेंटेंस में जब आप बोल रहे हो आई एम सीइंग यू इन द इवनिंग, तो कहीं ना कहीं भाव किसका आ रहा है, मिलना का भाव आ रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में ही डिफाइन किया कि मिलना की बात हो रही है और हमारा जो रूल काम करता है वो नेचुरल सेंसेशन के ऊपर काम करता है, प्राकृतिक संवेदना जो स्वतः होती है। अब देखो, अगर आप रास्ते से जा रहे हो तो कोई मिलने वाला आपके सामने आ गया तो दिखाई तो दे जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर मिलना न मिलना वो आपके हाथ में है। 50 लोग हमारे रास्ते से गुजरते हैं, हम जिससे चाहते हैं मिलते हैं, नहीं मिलते, तो वो हमारे हाथ में होता है, इंटेंशनल प्रोसेस होता है। और मिलना प्राकृतिक संवेदना नहीं है, इंटेंशनल प्रोसेस है, उसके साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के सी शब्द का प्रयोग जब देखना के संदर्भ में किया जाए तो हम कंटिन्यूस टेंस को अवॉइड करें, और सी शब्द का प्रयोग जब मिलना के संदर्भ में किया जाए तो हम कंटिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। और अब अगला एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल जो कंटिन्यूस में लेते हैं उसको आप स्वयं पकड़ लेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं आई एम हियरिंग योर वॉइस, एक मैं लिखूं और दूसरा मैं लिखूं द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस। तो मैंने दो एग्जांपल लिए। जब मैंने बोला आई एम हियरिंग और वॉइस, तो हियर यहां सुनना है ना, ध्यानपूर्वक सुनना है, उसके लिए तो लिसन होता है, वो एक अलग चीज हो जाएगी, उसको भी अलग से देखेंगे, है ना। रेडियो सुन रहे हो तो लिसनिंग हो जाएगा। पर यहाँ हियर शब्द है, यहां हम इसको गलत मानेंगे। पर एग्जाम्पल 2, द जज इज हियरिंग द केस, यहां हम कह रहे हैं द जज इज हियरिंग द केस का मतलब जो जज है वो सुनवाई कर रहा है। अब सुनवाई करना एक इंटेंशनल प्रोसेस है, एक एक शब्द को ध्यान से सुना जा रहा है तभी फैसला दिया जाएगा। तो यहां पर हियर शब्द का मतलब सेकंड एग्जाम्पल में सुनवाई करना है, जो नेचुरल सेंसेशन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हिंदी में जहां बोलते हैं रहा है, रही है, वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। रनिंगनेस के लिए हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं। इज आर एम का प्रयोग आई के साथ एम, ही शीट सिंगुलर के साथ इज, यू विद प्लूरल के साथ वर। हिंटिंग वर्ड्स की बात करें तो नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, करंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, लुक, लिसन, ऐसे टाइप के हिंटिंग वर्ड्स होते हैं। ऑलवेज के साथ अगर कोई अनप्लीजेंट सेंटेंस में वर्क नजर आ रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। और नेचुरल सेंसेशन या प्राकृतिक संवेदनाओं से रिलेटेड सेंटेंस आ जाए तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अवॉइड करें, और लगाना ही पड़े तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगा दें। इतनी सी तो बात है। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और आप इसी तरह बिल्कुल हमें मोटिवेशन देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। और जल्दी ही आपका व्याकरण मित्र फिर आपके बीच में मौजूद होगा। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद।